नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो आज की कहानी है लालची सास और गरीब माई का। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। किसी गांव में रतन अपनी पत्नी पायल और माँ गुलाबों के साथ रहता था। रतन की पत्नी देखने में काफी सुंदर थी, व्यवहार की भी काफी अच्छी थी, पर पायल अपने साथ दहेज में उतने पैसे लेकर नहीं आई थी जितनी उसकी सास को चाहिए था। रतन की माँ काफी लालची व्यवहार की थी और व्यवहार से काफी कंजूस भी थी। रतन की माँ दूसरों के घरों से तो खाने पीने या जरूरत के सामान कुछ भी मांगकर ले आती, पर दूसरों के मांगने पर वे अपना पसीना भी न देती। रतन की माँ रतन की पत्नी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके मायके वाले ज्यादा अमीर नहीं थे और वे अपनी बेटी को ज्यादा कुछ भी दे नहीं पाते। वहीं गुलाबों की पड़ोसन बिमला की बहू के मायके वाले ज्यादा पैसे वाले थे, इसलिए उसकी बहू जब भी अपने मायके जाती तो उसके मायके वाले ढेरों सामान के साथ अपनी बेटी को विदा करते। ये देखकर लालची सास को काफी चिढ़ होता और वे रोज रोज अपनी बहू को भला बुरा कहती। पर रतन की पत्नी व्यवहार की इतनी अच्छी थी कि वे अपनी सास के बातों का जवाब तक न देती, क्योंकि रतन की पत्नी जानती थी कि उसके मायके वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे उसकी सास की मांगे पूरी करेंगे, और अगर एक दो बार कर भी दी तो उसकी सास की मांगे और भी बढ़ती जाएगी। कुछ महीनों बाद रतन की पत्नी गर्भवती होती है। उधर पड़ोसन बिमला की बहू भी गर्भवती थी। रतन की पत्नी बेटी को जन्म देती है और उसकी पड़ोसन बिमला की बहू का बेटा होता है। पड़ोसन के घर बेटा और अपने यहाँ बेटी के जन्म पर रतन की माँ का कलेजा जल उठता है और वे ठान लेती है कि वे रतन की दूसरी शादी करवा के रहेगी। रतन की माँ रतन को बुलाती है और बोलती है, रतन बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँ। तभी रतन बोलता है, पर इसकी जरूरत क्यों माँ? पायल तो इतनी सुंदर है और सुलझी हुई लड़की भी है, और अब तो हमारी एक बेटी भी है, तो मुझे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत? माँ बोलती है, तो उसकी सुंदरता का मुझे अचार डालना है क्या? दो चार बर्तन को छोड़ दो तो अपने साथ मायके से वे एक ठेला भी नहीं लाई, और बिमला की बहू को देखो, जब भी मायके जाती है उसके मायके वाले भर भर के सामान देते हैं, और तुम्हारी पत्नी ने तो बेटी को जन्म दिया है, इससे हमारा वंशज आगे कैसे बढ़ेगा? और मेरे तो तुम इकलौते ही पुत्र हो, मेरा तो अपनी नाती को देखने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। रतन भी अपनी माँ की बातों में आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, ठीक है माँ, जैसा तुमको अच्छा लगे करो, पर एक बार पायल से भी जरूर पूछ लेना, क्योंकि इसमें उसकी भी मर्जी होनी चाहिए। रतन की माँ उसकी पत्नी के पास जाती है और बोलती है, बहू, मैं सोच रही हूँ कि रतन की दूसरी शादी करवा दूँ। पायल बोलती है, पर माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? आप जो कहती हो मैं वही तो करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे बताइए, मैं उसे अभी सुधार लूंगी। रतन की माँ बोलती है, तुमने बिमला की बहू को तो देखा ही है, वे अपने साथ कितना ज्यादा दहेज लेकर आई थी, और एक तेरे घर वाले हैं जो दहेज के नाम पर तुम्हें भेज दिया। तभी बहू बोलती है, माँ जी, जितनी मेरे घर वालों की हैसियत थी उन्होंने भी दिया है। रतन की माँ गुस्से में बोलती है, ये सब मैं नहीं जानती, मैंने अपने रतन के लिए दूसरी लड़की भी देख रखी है, वे काफी पैसे वाली है
और उसके घर वाले दहेज में भी काफी पैसे देंगे अगर तुमने रतन की दूसरी शादी में ज्यादा रोक टोक की तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ हमेशा के लिए तुम्हारे मायके भेज दूंगी। सड़ते रहना अपने मायके में। रतन की पत्नी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए कुछ नहीं बोलती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रतन की दूसरी शादी हो जाती है। दूसरी पत्नी दहेज में काफी पैसे लेकर आती है, इसलिए रतन की माँ उससे काफी लाड दुलार करती है। नौकरों की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहती है। रतन की माँ अपनी पहली बहू को देखना भी नहीं चाहती। एक बार दुर्भाग्य से रतन की मृत्यु हो जाती है। रतन की माँ का अपने बेटे के जाने का दुख अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि रतन की मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद उसकी दूसरी पत्नी अपना दहेज का सारा सामान और रतन की सारी जमा पूंजी लेकर अपने मायके चली जाती है और वहीं रहकर दूसरी शादी करने का फैसला लेती है। इधर रतन की माँ अपने बेटे के मृत्यु के बाद उसकी जमा पूंजी भी जाने के गम में रतन की माँ की तबीयत काफी खराब हो जाती है। पर रतन की पहली पत्नी अपने गोद में अपनी बेटी को लिए अपनी सास की सेवा करती है। उसकी सास मन ही मन सोचती है कि मैंने अपनी बहू को इतना दुख दिया, फिर भी वे अपना दुख छिपाकर रात दिन मेरी सेवा कर रही। रतन की माँ उसकी विधवा पत्नी को बुलाकर माफी मांगते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तक मेरे साथ तुमने कभी गलत व्यवहार तक नहीं किया। आज मुझे पता चला कि रिश्तों की तुलना पैसों से नहीं बल्कि इंसानों के व्यवहार से करनी चाहिए। अब सास बहू दोनों अपने दुखों में एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगी। बहू बाहर काम करने जाती तो उसकी सास घर में ही रहकर उसकी बेटी को संभालती। जैसे तैसे ही उनका भी दिन दुख और कभी सुखों से बीतता गया।